बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चैप्टर 9 हम लोग फिनिश करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारा लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स है। अगर मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो ये जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे पूरा ही पूछ लेंगे कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स इसमें किस तरह हो रही है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो ये डिफरेंस में आएगा। ठीक है, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट बेसिकली होती क्या है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वाटर बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है स्ट्रेसफुल कंडीशंस में। वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वो ड्रॉट हो सकता है, वो सेलाइनिटी हो सकती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो जो सोल्यूट्स हो गए ना, जैसे कि शुगर्स हो गई, आयंस हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, उनको अपने सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर देते हैं ताकि वाटर पोटेंशियल को लोअर किया जा सके, या फिर कह सकते हैं कि वाटर रिटेनिंग की जा सके, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहें, सेल आपके टर्जिड रहें। ठीक है, तब भी जब आपके पास वाटर लिमिटेड है। मैं ज़रा दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या है। बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं ना, वो डिफरेंट स्ट्रेसफुल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनकी अडेप्टेशन डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम मीजोफाइट्स डिस्कस कर लेते हैं कि मीजोफाइट्स जो है वो किस तरीके से जो है ना ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। मीजोफाइट्स आपके पास ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो करते हैं। यानी कि इनका जो हैबिटेट है वो ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, ना बहुत ज़्यादा वेट होगा। इन प्लांट्स का वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है जो कि एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की। इनके पास एक क्यूटिकल भी होगा इनकी लीव्स के ऊपर ना, जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहा होगा, और हॉट कंडीशंस में जो है ना वाटर लॉस को ये रिड्यूस कर रहा होगा। इनका स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता होता है जब उन्होंने ट्रांसपायरेशन कंट्रोल करनी है या फिर एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है। मीजोफाइट्स जो है ये वाटर बैलेंस जो मेंटेन करते हैं ये थ्रू सिंपल ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स के थ्रू करते हैं। मतलब इनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वही नॉर्मल हैं। सही है, तो इनके पास कोई बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, बिकॉज़ इनको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स अगर आप देख लें तो वो मेज़ है, क्लोवर है, रोज़ है। ठीक है, ये हम लोगों ने मेसोफाइट्स डिस्कस किया है। मेसोफाइट्स के बाद हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आपके पास वो प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंदर ग्रो करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा जो वेट सॉइल होगी वहाँ ग्रो करेंगे, जैसे कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए। क्योंकि वाटर जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल होता है यहाँ पर, तो ये जो है बहुत ज़्यादा अपने रूट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते। इनफैक्ट ये ना पूरी प्लांट बॉडी के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स के पास ना एक कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं कि वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर लें। एक इम्पॉर्टेंट एडाप्टेशन आप ये ना डायग्राम में भी देख रहे हैं कि लीव्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, प्रेजेंस ऑफ ब्रॉडर लीव्स है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। ये लीव्स जो है ना गैसेस एक्सचेंज के लिए एक लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो स्टोमेटा है जो है ना, वो मोस्टली लीव्स के अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। हालांकि पहले हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा जो है ना वो मोस्टली लीव की लोअर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोफाइट्स में ना ये जो स्टोमेटा है ये अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्यों? ताकि उसका वाटर के साथ जो है ना कम से कम कांटेक्ट रहे। ठीक है, या फिर इसको अगर हम अच्छे अल्फाज में कहें कि वाटर के साथ जो है ना वो लोअर सरफेस एरिया उसका कांटेक्ट में रहता है। सही है, इस टोमेटा के थ्रू भी जो है ना एक्सेस वाटर जो है ना रिमूव हो जाता है। कॉमन एग्जांपल ये आप लोग वाटर लिली की देख रहे हैं डायग्राम में। सही, ये आपका हाइड्रोफाइट्स हो गया। इसके बाद हम ज़ीरोफ़ाइट्स देखेंगे। ज़ीरोफ़ाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जैसे कि डेज़र्ट्स वगैरह हो गया। इन कंडीशन में वाटर स्कार्स होता है और प्लांट्स के पास स्पेशल एडेप्टेशन होती है ताकि वो जो है ना वाटर को कंज़र्व कर सकें।
अच्छा, आप लोगों ने ये आलू प्याज़ की आवाज़ को करना है इग्नोर। हम ये देख रहे थे कि उनके पास कौन-सी ऐसी एडेप्टेशन है जिससे वो वाटर कंज़र्व करते हैं। सबसे पहले तो उनके पास डीप रूट सिस्टम होता है जिससे वाटर एब्ज़ॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम वाटर एब्ज़ॉर्प्शन होती है ड्राई सॉइल से, और उसके अलावा उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर ना स्टोमेटा बहुत कम होता है ताकि ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो सके। और इसके अलावा उनके सरफेस पे जो है एक थिक वैक्सीक्यूटिकल प्रेज़ेंट होता है, वो भी वाटर एवापोरेशन को प्रिवेंट करता है। कुछ ज़ीरोफ़ाइट्स ऐसे हो गए जैसे कि कैक्टाई हो गया और सक्युलेंट्स वगैरह हो गए, वो वाटर को स्पेशलाइज़्ड रूट्स और सिस्टम्स के अंदर स्टोर करते हैं। ये पार्ट्स जो हैं यूजुअली सॉफ्ट होते हैं, थिक होते हैं, जूसी होते हैं और इन्हें हम सक्युलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। ये जो स्टोर वाटर है ना, ये प्लांट को हेल्प करता है कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट को भी सर्वाइव कर जाए। ठीक है, ये ज़ीरोफ़ाइट्स आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हेलोफ़ाइट्स। हेलोफ़ाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि सॉल्टी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जैसे कि सी है, सॉल्टी मार्शेस हैं। इन कंडीशंस में जो है वो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक आप लोग जानते हैं कि हाइपरटोनिक एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ के फिर सॉल्ट की कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, स्पेशली कंपेयर टू दी प्लांट सेल्स। इससे क्या होता है कि वाटर जो है ना मूव आउट करता है, क्योंकि वाटर ने तो लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट से हायर कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ जाना होता है। तो जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट इतना सॉल्टी होगा, जहाँ सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होगी, तो वाटर तो टेंड्स टू मूव आउट ना, तो व्हिच कॉजेज़ डिहाइड्रेशन। तो इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए हेलोफाइट्स क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि सॉल्ट को ना अपने सराउंडिंग से एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ये जो है हाइपरटोनिक बना लेते हैं। जिससे जो है वाटर लॉस प्रिवेंट होता है, सही? और फिर जो है ना प्लांट्स, अच्छा अब ये जो उन्होंने एक्सेस सॉल्ट को अपने अंदर स्टोर तो कर लिया है, इसको ये मैनेज कैसे करेंगे? ये इसको 2 तरीके से मैनेज करते हैं। या तो ये करते हैं कि ये सॉल्ट को जो है अपने सेल्स के अंदर स्टोर कर लें, या फिर कुछ स्पेशलाइज़्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सॉल्ट ग्लैंड्स करते हैं, उनके थ्रू ये एक्सक्रीट कर देते हैं। ये जो सॉल्ट ग्लैंड्स हैं ये लीव्स के ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो हेलोफाइट्स की एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो वो हमारे पास सी ग्रास आ रही है, ठीक है? तो बेटा ये जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं ना, ये अगर सारा जैसे आपसे पूछ लेते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में इनके डिफरेंस आ जाते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ना अलग स्लाइड बनाई है, एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। तो अभी अगर आप हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स का डिफरेंस देखें, तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो फ्रेश सबसे पहले हैबिटेट बता रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में और लेक्स में रहते हैं, ये सॉल्टी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। सेकंड इसमें है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है ना वो थ्रू प्लांट सरफेस हो रही है। इसमें ये कह रहे हैं कि वो तो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि वो अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक बना सकें। और अगर अडेप्टेशन की बात की जाए, तो अडेप्टेशन में ये है कि स्टोमेटा जो है हाइड्रोफाइट्स में लीव्स के अपर सरफेस पे प्रेजेंट है। इसका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है वो सॉल्ट ग्लैंड्स हैं जो कि उस एक्स्ट्रा सॉल्ट को या एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट कर देता है। सेकंड जो हमने डिफरेंस देखेंगे वो हम हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स में देखेंगे। हैबिटेट इनका हाइड्रोफाइट्स का एक्वाटिक है, इसका हैबिटेट ड्राई और ड्राई रीजन्स है। इसके लीव्स ब्रॉड और थिन होते हैं, इसके लीव्स जो हैं वो थिक और स्पाइनी होते हैं। हाइड्रोफाइट्स के जो रूट्स हैं वो स्मॉल और फीदरी होंगे, इसके डीप और एक्सटेंसिव होंगे ताकि वाटर अब्जॉर्प्शन हो सके। अच्छा, हाइड्रोफाइट्स में तो वाटर स्टोरेज मिनिमल होगा क्योंकि वो वाटरी एनवायरनमेंट में ही ग्रो कर रहे हैं। इसमें वाटर स्टोरेज जो है ना वो लार्ज होगा, सक्यूलेंट होगा, क्योंकि वो वाटर के लिए अडेप्टेड हैं, ये ड्रॉट के लिए अडेप्टेड हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर भी डन हो गया है। एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूँगी ताकि आप उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करें, डिटेल आंसर दें ताकि मुझे खुशी हो कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी ये है कि ज़ीरोफाइट्स में कौन-सी अडैप्टेशन होती हैं? उनका क्यूटिकल थिन होता है और लार्ज एयर स्पेसेस होती है लीव्स में, थिक क्यूटिकल होता है, रिड्यूस्ड लीफ सरफेस होती है और वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं। या फिर फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, स्टोमेटा उनके अपर साइड पर होता है, या फिर सॉल्ट टॉलरेंस उनकी हाई हो जाती है सॉल्ट ग्लैंड की वजह से। और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड आप लोग मुझे बताएँगे कि हेलोफाइट्स जो हैं वो कौन से प्लांट्स जो हैं उनका कौन-सा हैबिटेट्स है? फ्रेश वाटर है, मॉइस्ट सॉल्ट है, सॉल्टी एनवायरनमेंट है, या फिर एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट्स हैं। ठीक है, इसका आपने मुझे हैबिटेट बताना है। वीडियो यहाँ पर एंड हो गई है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के दौरान, और मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा।